और मेरी सुन वास्ते आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे तुसाना रिश्ता 18-19 साल का रिश्ता मेरा। बेशक मैं 2 इलेक्शन लड़िया इस इलाके में, मैं इलेक्शन हार गया मेरे बुजुर्गों, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। पता है बड़ी मुश्किल और मुसीबत इतने पहुंचे हो, तुझे दर्शन आया कि सुरेंद्र चौधरी तेरे पीछे हट कर तेरे नाल करेगा। चौधरी साहब आगे बढ़ो, चौधरी साहब आगे बढ़ो। मेरा बुजुर्ग मेरा वीरा, इन 18-19 साल मैं इलेक्शन जरूर हारिया, लेकिन तुझे साथ नहीं छोड़िया। मैं हमेशा तुझे बेच गया, कदे सोच के नहीं करेगा, मैं कदे सोच के नहीं तुझे बिचाया कि मैं तुझे को वोट लेने। मैं हमेशा तुझे ये जतनान करता आया कि सुरेंद्र चौधरी खाली वोटा नहीं है तुझे, मेरे वीरो मेरे बुजुर्ग, सुरेंद्र चौधरी तुझे खुशी और कमी ना मिल जाती है। मेरे बुजुर्ग मेरे वीरो, 2014 लोग इतने पहले जीत गए, तुझे ड्रामा करके जीते, लेकिन ना 10 साल में तुझे नहीं लगे ना लागे हुए, लेकिन सुरेंद्र चौधरी तुझे दाम ही लग गया मेरे वीरो। मैं बीमार था, मेरा ऑपरेशन होया, मैं ऑपरेशन को बावजूद भी तुझे बीच खड़ा, नहीं पता अगर मैं ना खड़ा रहा तुझे ना साथी कोई नहीं होएगा, ना गरीबों ना साथी कोई नहीं होएगा मेरे बुजुर्ग। जनाब चौधरी साहब आज तुझे सामने मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों, मेरे को पैसा नहीं है, मेरे कोई शराब नहीं है, मेरे को कोई अमानत है, तुझ गरीब लोग मेरी अमानत दो, मेरी हिफाजत तुम्हारे हाथ में है। बीजेपी शराब बन रही है, पैसा बन रही है, लेकिन सुरेंद्र चौधरी सिर्फ तुम्हारे सिर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या मेरा साथ दोगे? सच्चे दोगे? क्या ये बोलो बिल्कुल देंगे। मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों, याद रखो इलेक्शन नरेंद्र मोदी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नहीं है, इलेक्शन अमित शाह और कमर अब्दुल्ला साहब का नहीं है, इलेक्शन बीजेपी और नेशनल कांग्रेस का नहीं है, निष्ठा बच्चे इलेक्शन रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी के बीच है। जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों, क्या बीजेपी ने जो लात लीडर तो जीत गया थी ना 10 साल ही कुछ लंबा कर दे, लंबा कर दे नहीं होगा। आई तुझे ये शराब और पैसे न खरीदना चाहना, क्या अफरो बिकाऊ है? नहीं क्या तुझे बिकाऊ है? नहीं मैं तुझे ये जवाब 5 तारीख तुझे हर बटन दबा के जो तीसरे नंबर पर है सुरेंद्र चौधरी कामयाब करना है। जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, चौधरी साहब आगे बढ़ो। मेरे बुजुर्गों मेरी माताओं, मैं 2008 पहला इलेक्शन इस इलाके च लड़िया था, और आज 18-19 साल बाद जब मैं 2024 में इलेक्शन लड़ रहा, मेरे कितने बुजुर्ग, मेरी कितनी माता, कितनी बहनों वीर दुनिया छोड़ के चले गए, सारा साथ छोड़ के चले गए। आज जो लोग इतने बैठे हैं, जब 5 साल बाद मुड़ के इलेक्शन होएगा, क्या बता तू समझो कितने होंगे, या मैं ही ना हो, लेकिन इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है मेरे वीरों। याद रखो, अगर चाहे सुरेंद्र चौधरी जीते तो ये जड़े 4 दिन सफल बाकी कर चले जाओ, हर दरवाजे पे चले जाओ, और झंडा बीजेपी के ऊपर लगे है तभी नकल जाओ, तो जानने हो कि बीजेपी ने लोग गुंडा गर्दी में झंडे ला करने नहीं ला करने, तुझे हर बंदे को पहुंचना है
अगर तुम चाहते हो कि सुरेंद्र चौधरी जीता है तो फिर तुम घर जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। पक्का जाओगे? मेरा सारा अगर आगे इलेक्शन हार गए, याद रखियो मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, तुम भी बर्बाद हो जाओगे, सुरेंद्र चौधरी भी बर्बाद हो जाएगा। अगर ये बर्बादी बचानी है फिर जोर लाओगे ना? पक्का सारे लाओगे? मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, अयुबर साहब सारे पीछे है, ये मेरे प्रधान, मैं गणेश का बीजेपी गया था, तुम जाने ना, और 3 साल में उतर रहा। उसके बाद उन्होंने जो हालात देखे, और ना हिंदुओं ने सके, ना मुसलमानों ने सके, ना सरदारों ने सके, ना ईसाइयों ने सके, और सके तो सिर्फ अपने आप ने सके। तुसा देख लिया, एक फकीर चंद रोज पहले राजे आया सी, वो अपनी फटी जेब दस रहा सी, लेकिन उसे यही रखा कि सारा डिस्ट्रिक्ट निशारा ने 53 दिन ऑपरेशन चली, इन 53 दिनों में सारे बच्चियों ने अखा निकल गई, काने हो गए, लत्तां टूट गई। क्या बीजेपी ने से डिस्ट्रिक्ट जीता? जीता जो ना बोलो जीता। 10 दिन पहले लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट जीते गए। क्या 6वां डिस्ट्रिक्ट निशारा नहीं जा सकता? एक बीजेपी का कैंडिडेट है, क्या नहीं जा सकता? वो तो ला सकना सी, या नहीं जा सकना? इस अंदर वोट पाने जाने सी। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, एक निशारा का हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में अंदर ना डॉक्टर, ना एक्सरे मशीना, ना अल्ट्रासाउंड, ना MRI, इधर है कि सिर्फ मुद्दे खाना, जिथा पोस्टमार्टम होना खाली, इसको ज्यादा कुछ है कहते? साड़ियां बच्चियां, साड़ियां तियां जनिया सन इस हॉस्पिटल में अंदर आइया, जो डिलीवरी केस सी, वो डिलीवरी केस के टाइम पर इतना उन्हें बेहोशी वाला डॉक्टर नहीं मिला। सारी बच्चे इतना डॉक्टर ना मिलने कारण कितने बड़ी बच्चियां ने पेट में बच्चे मर गए, साड़ियां बच्चियां मर गई। क्या ये बीजेपी ना कैंडिडेट 10 साल जो बच्चियां और बच्चे मारे गए हॉस्पिटल में अंदर वापस ला सकना? ला सकना? इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मुद्दे बहुत मैं रोज तो समझ गलवा करना, आज तो उमर साहब ही सुनना आए हो, इस वास्ते मैं ज्यादा देर तो समझ नहीं रहूंगा। अगर चाहते हो कि सुरेंद्र चौधरी जीता है तो याद रखियो, आज पूरा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी अमला गवर्नमेंट है, क्या बिके या नहीं बिके? क्या बीजेपी शराब की गड्डियां बोल रहा? क्या शराब पैसे की गड्डियां बोल रहा? साढ़े बच्चे अगर पकड़े तो वहां पर पर्चे ला दें। इस वास्ते नौजवानों, मैं तुम्हारे सारे इस पंच को अपील कर रहा हूं, तुसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि बीजेपी लड़ाई झगड़ा करना चाहें साढ़े बच्चे, मैं तुसा सारी अपील करूंगा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई तुसा ऐसा काम नहीं करना जो बीजेपी मौका मिल जाए। अगर शराब दिया दुकान, शराब दिया गड्डियां जानियन जान दो, पैसा बढ़ने दो, और खास कर चोरी की जो बात है, अपने घरों बाहर मत निकलियो, इन्हें जो करना कर दो। ये हार और जीत उस रब ने हाथ में है, और उस मालिक ने सारी जीत लिखी होगी, और आज सारे मेहनत करेंगे तो असली कोई नहीं ला पाएगा। पक्ष बदल दो, ताज बदल दो, पक्ष बदल दो, ताज बदल दो। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, इन 18-19 साल मैं अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा, मैं तुझे डिग्री समझ रहे हो, मैं कुछ जिंदगी च नहीं कमाया, कोई पैसा नहीं कमाया, मैं कमाया तो तुझे ही कमाया जो तू सारे हफ्ते करीब बैठे हो, मेरी कमाई है। जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब आगे बढ़ो। इस वास्ते बीजेपी ने बड़े हथकंडे हो सन, बड़े ऑडियो वीडियो तो देखने को मारे तरह करने, मेरी खास करके रविदासी बरादरी ने अपील है, आज अगर सुरेंद्र चौधरी लीडर है तो मैं इस मंच को कह रहा हूं, तुझे अगर 2008 की वोट ना पाए रविदासी बरादरी ने तो सुरेंद्र 2014 कैंडिडेट ना हो गया। जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब अमदाद देते सुरेंद्र चौधरी ऐसे, क्योंकि तुझे सारा शादी और खुशी और कमी ना रिश्ता है। मेरे वीरों, मेरा साथ मत छोड़ियो। 2008
2008 तो लेके तुम आज तक चल रहे हो, एक 2024 तक चल रहे हो, अगले लक्ष्मी पवन में बुलाना चले हो। लास्ट मौका है, मेरे नाम खुल के चल जाए हो, जो कि NLPC पे ना तो सना हमदर्द नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर में मैं सिर्फ इतनी से अपील करांगा कि 25 तारीख सवेरे जल्दी उठ के तुम अपना वोट पाना है। जो पोलिंग एजेंट होंगे ना आपे जाली वोट पाना है, ना दूए कुछ जाली वोट पान देना है। और जिले गड्डियां मशीना शाम को लैके निकल गया, उस गड्डियां ने नाल पीछे पीछे अपनी गड्डी रखे हो, तेना मशीना बदलियां जान, क्योंकि आज कुछ भी हो सकना है। नौशहरा ने सीट जो है पूरे हिंदुस्तान च मशहूर हुई सीट है, सारे जम्मू कश्मीर ने नजरा नौशहरा की सीट पर है। इस वास्ते हर चीज में हो सकता है, मेरा साथ देना। सुरेंद्र चौधरी तुसा नाल है, हमेशा नाल रहेगा। वादा रहा मेरा, मैं MLA मंत्री बना या ना बना, वादा रहा तुसा नाल। MLA बन के भी मैं हमेशा तुसा मित रहूंगा और हमेशा तुसा मितो काबिल न कहना सिर्फ नहीं पैसा खा लिया झूठा मार के भी तो बात निकाल दो, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी नहीं सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी तुसा ने सामने है। जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब आगे बढ़ो। हुन जोर लाओगे, ये 4 दिन सोओगे, रास्ता नहीं करोगे, घर घर चले जाओगे, पक्का मेहनत करोगे, दो हाथ करके तो मेहनत करोगे। हुन मैं 2 नारे लगाऊंगा, 2 हाथ करके जवाब देना, जवाब ना ताकि पता लगे कि निशाना की बदलाव नहीं लहर है। ये लहर उन लोगों के खिलाफ है जो लोगों ने इस निशाने में कोई गरीबों खून चूसिया। आज दरिया तो सोना खत्म हो गया, इलीगल माइनर आज बगनोटी राजा लंबेड़ी ने लोग जो सी होम टाउन की रात्रि में फिर मीटिंग करके आया, रात्रि बेचारे मेरी मीटिंग की थी और उन्होंने कोई सोच सड़क ही नहीं, और जो बीजेपी का कैंडिडेट उन्हें को सिर्फ 500 मीटर दूर का है उसका। तो लिहाजा अगर लंबेड़ी भी अचानक 2014 में पहले लोग दरिया में पानी पीने से आज जो टैंकर में खरीदी के पानी पीने लंबेड़ी जगह से मिला पीने के नहीं पीने पक्का पीने ना। इस वास्ते ये तुसाना पानी भी खरीद ला, तुसाना पानी भी ला जाएंगे, तुसानी बिजली भी ला जाएंगे, स्कूल भी प्राइवेट कर रहे हैं, आज ये हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं। टेलीविजन में क्या हाल है तुम देखो, आशा वर्कर में क्या हाल है, आंगनबाड़ी वर्कर में क्या हाल है। ये जितने भी मुलाजिम जो एनवाइसिंग या रहबरे तालीम जो उमर साहब ने जीती थी, आज जो रहबरे तालीम ने मास्टर भी खत्म हो गए कि नहीं हो गए? कोई टेलीविजन लाया है ना, 10 साल तो फिर क्या करना चाहिए? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तो हाथ करके बोल नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये नाज़ा, ये नाज़ा, उमर साहब आगे बढ़ो, उमर साहब आगे बढ़ो, किसान और मजदूर, किसान और मजदूर। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जिनको सुनने के लिए आप बेताब हैं, वो स्टेज पे आए। श्री उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से हमारे मुश्तरका उम्मीदवार आप सबके प्यारे, और अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने चाहा तो 5 अक्टूबर के बाद नौशहरा के MLA मेरे साथी चौधरी सुरेंद्र साहब, हमारे पूर्व किसान बोर्ड के चेयरमैन और MLA जनाब राधेश्याम शर्मा साहब, यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सीनियर साथी रिटायर्ड कैप्टन मोतीराम जी, यहाँ पे
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंच पे बैठे हुए तमाम अहदेदारान, यहाँ पे इस बड़े से जलसे में शमूलियत करते हुए मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों माताओं बहनों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आखिरकार 10 साल के लंबे अरसे के बाद हमें दोबारा अपने आने वाले एमएलए को चुनने का एक मौका हासिल हुआ है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत भारी पड़े। इन 10 सालों में तब्दीलियां बहुत आई, चाहे वो हमारा और दिल्ली के साथ रिश्ते में हो, चाहे जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहचान हो। 10 साल पहले जब इसी तरह असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे और हम कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर का नक्शा और आज का नक्शा जमीन आसमान का फर्क, हमारा और बाकी मुल्क का रिश्ता अलग, हमारे अंदरूनी हालात अलग, जम्मू में अमन अलग। और बदकिस्मती से इस 10 साल में बदला कुछ, बहुत कुछ, लेकिन बेहतरी कहीं नहीं आई। किसी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, मां सिवाय वो चंद लोग जो बीजेपी के आसपास घूमने वाले लोग हैं, जो आम हमारी जनता है जम्मू कश्मीर की, जो आम यहाँ नागरिक हैं नौशहरा के। इनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। हालांकि वादे बहुत हुए। जब यहाँ से 370 हटा गया, जब यहाँ से 35 से हटाया गया, जब जम्मू कश्मीर को एक रियासत के दर्जे से हटा के यूटी का दर्जा दिया गया, जब लद्दाख को हमारे से अलग करके उन्हें एक अलग दर्जा दिया, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा गया था कि आपकी तमाम मुश्किलातों का अब हल हो गया है। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी नौकरी, आपके रोजगार में अगर रुकावट है, अगर यहाँ नौजवानों के रोजगार में रुकावट है, वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है, वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 की वजह से नौशहरा में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था। लोग के बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता था। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदारा मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने डीजी भर्ती के तहत पुलिस में रिक्रूटमेंट का कैंप लगाया? कौन सा आपने यहाँ अस्पताल ठीक किया? कौन से आपने यहाँ तालीम का निजाम ठीक किया? यहाँ तक के जिन जिन इलाकों में जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में 2014 से पहले हमें उन्हें मिलिटेंसी और टेरर से मुक्त किया था, आज उन इलाकों में हमें जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन है जहां जम्मू के किसी ना किसी इलाके में एनकाउंटर नहीं होता, जिसमें हमारे बहादुर फौजी जो हैं अपनी जान नहीं गंवाते। ये तो 2014 का पहले का हाल नहीं था, ये तो अब का हाल है। जब इन लोगों ने वादे किए थे कि यहाँ सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ। जिस जिले की बात चौधरी सुरेंद्र साहब ने की, जिस जिले की बात राधेश्याम शर्मा ने की, जिस जिले की बात जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने की, जिस जिले की बात मेरे बाकी साथियों ने की, क्या इस बीजेपी के उम्मीदवार के पास इतना भी नहीं था कि वो कम से कम आपको एक जिला दिलवा देता? जब बीजेपी के तरफ से इनका जब कैंपेन होता है तो ये डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। कहते हैं कि डबल इंजन होगा तो डबल तरक्की होगी। कहते हैं जब प्रधानमंत्री उनका होगा और मुख्यमंत्री भी उनका होगा तो यहाँ डबल जो है तरक्की होगी और लोगों के परेशानियां जो है हल होंगे।
हमें तो अब 10 साल यहाँ पे डबल इंजन सरकार देखा, हर किसी न किसी के लिबास में यहाँ 10 साल डबल इंजन सरकार रही। 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वजीर आला मुख्यमंत्री, जनाब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2016 में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। जब 18 में उनकी हुकूमत गई तो राजभवन के जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पे कमांड संभाला, चाहे वो सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे वो मुर्मू साहब हों, चाहे वो अभी हमारे ये मनोज सिन्हा साहब हो। किसी न किसी रूप में यहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार तो रही, लेकिन इन 10 साल में जरा वो हमें दिखाएं ना इस डबल इंजन सरकार का यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे क्या फायदा मिला। जिला तो दूर की बात, यहाँ तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल को भी ये जो बीजेपी के नाम पे वोट मांगने निकला हुआ है, ये तो केवी का स्कूल तक आपको दिलवा नहीं सका। बड़ी बात क्या करेगा ये अस्पताल में एक्सरे का प्लांट नहीं लगा सका, बड़ी बात क्या करेगा। ये अस्पताल में ठीक माने में डॉक्टर तैनात नहीं कर सका, बड़ी बात क्या करेगा ये। आखिरकार कब तक आप इनको आजमाते रहोगे। इसलिए बौखलाहट में ये आप लोगों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं, इसलिए इन्होंने अपने उम्मीदवार अलग अलग मैदान में उतारे हैं कि किसी न किसी तरह वोट का बंटवारा हो। कोई मुसलमान कह के वोट ले, कोई सिख कह के वोट ले, कोई और कुछ कह के वोट ले। मकसद इनका इतना ही है कि किसी न किसी तरह वोट तकसीम हो जाए। इस मैदान में जिस तरह सुरेंद्र जी ने अपनी तकरीर में कहा, यहाँ 2 ही उम्मीदवार जीत सकते हैं, या बीजेपी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो हमारा अलायंस का कैंडिडेट चौधरी सुरेंद्र साहब है। मतलब ये कि जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल के निशान पर नहीं पड़ेगा, वो वोट सीधा सीधा आप बीजेपी के हक में डालने का काम कर रहे हो। और इससे हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों से धोखे के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आज बिजली का हाल देखें, यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली कट और बिजली की फीस आसमान में। जहां हमारी हुकूमत में जब राधेश्याम शर्मा जी एमएलए थे, 200, 250, 300 रुपए महीना बिजली का बिल। आज देहात के इलाकों में भी 1700, 1800 रुपए से कम बिजली का बिल नहीं आता। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, लेकिन 1700, 1800 रुपए का बिजली का बिल आपको पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि 8 अक्टूबर के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो इंशाल्लाह हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि बिजली का खर्चा जो है थोड़ा कम हो जाए। ये बीजेपी वाले हमें अक्सर याद दिलाते हैं, मुझे भी याद है वो स्कीम जिसके तहत वजीर आजम साहब प्रधानमंत्री ने गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे खाना बनाओ। आप लकड़ी जलाते हो, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। आप गोबर जलाते हो, इससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे ऊपर खाना बनाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि इस गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और गैस के सिलेंडर की कीमत हर महीने जो है बढ़ाते जाते हैं। नतीजा ये निकला कि कई सारे ऐसे घर हैं जो उस चूल्हे को जलाने के काबिल ही नहीं रहे। उन्होंने उस पर कपड़ा लगाया और सजावट के तौर पे अपने घर में उस चूल्हे को रखा। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जिन घरों में आप वो चूल्हा जला नहीं सकते हो, हम उन घरों में साल में 12 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त फराहम करेंगे, ताकि वो चूल्हा दोबारा जले। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना जिसके ऊपर कुछ पकाने के लिए ना हो। और यही मैं आपके बीजेपी के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूं, आखिरकार क्या खता थी लोगों की यहाँ पे। मेरे दौरे हुकूमत में राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी फराहम होती थी, राशन का स्केल इतना होता था कि उस राशन के स्केल के तहत आपका गुजारा होता था। आज हाल ये है, उस राशन डिपो में ना आपको मिट्टी का तेल मिलता है,
ना चीनी मिलती है और राशन का स्केल उतार के इन्होंने 3.5 किलो महीने का रखा हुआ है। खुदारा मुझे ये रविंद्र रायना साहब 3.5 किलो में गुजारा करके दिखाएं, हम इस स्केल को तब्दील नहीं करेंगे। खुद तो 12, 20, 25 किलो खाता होगा, आप लोगों से कहता है ना 3.5 किलो अपना गुजारा कर लो। चौधरी सुरेंद्र साहब यहाँ से कामयाब हों, हमारी हुकूमत बने तो हम दोबारा इन राशन डिपोज के जरिए आपको चीनी और मिट्टी का तेल पहुंचाएंगे और आपके राशन का स्केल भी वहां पे आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर हम तालीम की बात करें, सेहत की बात करें, यहाँ जो हमारे गुजर बकरवाल भाई बैठे हैं, मैं जानता हूँ आप बड़ी बेसब्री से हमारे सीनियर साथी जनाब मियां अल्ताफ साहब का इंतजार कर रहे थे, नहीं आ पाए। कसूर मेरा है। कल मैंने उनको इतना घुमाया यहाँ रियासी, पुंछ, रजौरी वगैरह कि उनको इन्फेक्शन हुआ। अब अल्लाह ताला से मांगिए कि वो जल्दी सेहतियाब हों। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को जब चौधरी सुरेंद्र साहब यहाँ से कामयाब होंगे तो आपका शुक्रिया करने के लिए मियां अल्ताफ साहब खुद मेरे साथ आएंगे और आपसे खिताब करेंगे। लेकिन मैं अपने गुजर बकरवाल भाइयों से कहूँ, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों का पहला हक होना चाहिए था। पूछिए बीजेपी वालों से कि इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको अपने हकूक क्यों नहीं मिले, आपको इन हकूकों से महरूम क्यों रखा गया। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको ये जो है इन जंगलों पे पहला हक जो है आप लोगों का होगा। इसी तरह रोजगार, ये हमारे बीजेपी के उम्मीदवार जो है जरा बताएं ना, इन पिछले 10 साल में नौशहरा में कितने लोग सरकारी मुलाजमत में अंदर गए, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, कहां पे रिक्रूटमेंट का कैंप हुआ। आज आर्मी की भर्ती नहीं होती क्योंकि उन्होंने वहां अग्निवीर का स्कीम लगाया हुआ है। कितने लोग यहां से फौज में दाखिल होते थे, अब अग्निवीर स्कीम के वजह से वो नहीं जाते। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनते ही दिनों के अंदर अंदर हम कम से कम 1 लाख सरकारी मुलाजिम लगाने का काम करेंगे और इन इलाकों में दोबारा डीजी भर्ती का जो सिलसिला रहता था वो हम दूर दराज इलाकों में करेंगे ताकि नौजवानों के रोजगार के लिए एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम साजिशों का मुकाबला करें, हम अपने वोट को तकसीम ना होने दें, हम बढ़ ना जाएं। इन ताकतों को हमने इजाजत नहीं देनी है जिन ताकतों ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया, जो यहाँ नफरत और जहर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते, जो हमारे भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे अंदरूनी हालात खराब करना चाहते हैं। मैं आपसे आज एक ही गुजारिश करने आया हूं, जिस तरह आपने मुझे 2008-9 में जनाब राधेश्याम शर्मा साहब यहाँ से एमएलए के तौर पे भेजा और मैंने इनके हाथ मजबूत किए, आप मुझे चौधरी सुरेंद्र साहब एमएलए के तौर पे भेज दीजिए। आगे इनके हाथ मजबूत करना वो मेरी जिम्मेदारी है। आजमाइए इनको। इन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा इन्हें और कुछ नहीं, सिर्फ आपकी खिदमत और आपके लिए काम करने का जज्बा है। ये इस बात का सबूत है कि आप लोग इनको कितना प्यार करते हो, कितना इनको चाहते हो। अब मैं चाहता हूँ ये जोश, ये जज्बा, ये प्यार, ये मोहब्बत ये वोटों में तब्दील हो। जबकि परसों 25 सितंबर को आपने वोट डालने होंगे। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके सुबह सवेरे निकल के अपने पोलिंग बूथ में जाएं, वहां पे हल का बटन ढूंढे, तीसरे नंबर पर बटन होगा, उस हल के बटन को दबा के आप हमारे मुश्तरका उम्मीदवार जनाब चौधरी सुरेंद्र साहब को यहाँ से कामयाब होकर भेजें ताकि अगले 5 साल के लिए मैं चौधरी सुरेंद्र साहब हमारे बाकी साथी जो हैं आपकी खिदमत करते रहें, आपकी नुमाइंदगी करते रहें और आपके तमाम मुतालबे जो हैं वो हम हल करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि 8 अक्टूबर के बाद नौशहरा का एमएलए और इंशाल्लाह उसके बाद एक और ताकतवर शख्स यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे चौधरी सुरेंद्र साहब होंगे। मैं आपसे इस वोट की उम्मीद रखता हूँ और इस बात पे आपकी इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जवान। तो सुन रहे थे आप इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री
तुगलक और सुरेंद्र चौधरी जी को आपने सुना है। तो तस्वीरें सीधे आप जम्मू राइजिंग के माध्यम से देख रहे थे नौशहरा के जनरल बस स्टैंड से। तो कोई भी अपडेट होगी मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए आप लोग देखते रहें जम्मू राइजिंग।